In the case of Iceland, there are tariffs for fisheries products which will be eliminated. So we will be offering, on the basis of this agreement, new products which can enter the market for the first time because tariffs are being lowered. The opportunities are endless for further partnerships. India is growing tremendously and is a very exciting future market. I hope in the field of energy also there will be new ties both ways. भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईएफटीए ने रविवार को निवेशों को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच माल और सेवाओं के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौता किया। इस समझौते के तहत भारत को अगले 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर का निवेश प्राप्त होगा, जिससे 1 मिलियन रोजगार पैदा होंगे। यह समझौता भारत और ईएफटीए के बीच एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो दोनों देशों के बीच एक गहरी आर्थिक साझेदारी को दर्शाता है। इससे भारत और ईएफटीए के व्यापारियों को अपने बाजारों में अधिक अवसर मिलेंगे और व्यापार और निवेश के प्रवाह में वृद्धि होगी। इससे रोजगार, आर्थिक विकास और जन कल्याण में भी सुधार होगा। लेकिन इस समझौते के पीछे का इतिहास, इसकी विशेषताएं, इसके लाभ और चुनौतियां क्या हैं? यह समझौता भारत के लिए क्या महत्व है और इससे भारत के व्यापार और निवेश के क्षेत्र में कैसे परिवर्तन आएगा? इस समझौते के लिए कौन-कौन से देश ईएफटीए के सदस्य और वे भारत के साथ कैसे जुड़े हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये हमारी वीडियो अंत तक देखनी चाहिए, जिसमें हम आपको इस समझौते के बारे में हर पहलू से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तन्वी शर्मा। इस समझौते की शुरुआत 2008 में हुई, जब भारत और ईएफटीए ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता टीईपीए के लिए बातचीत शुरू की। इस समझौते का उद्देश्य था कि दोनों देशों के बीच माल और सेवाओं के व्यापार में शुल्कों को कम किया या खत्म किया जाए और व्यापार में सेवाओं और निवेशों को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा इस समझौते में वाणिज्य माल मूल के नियम, बौद्धिक संपदा अधिकार, आईपीआरएस और सेवाओं में व्यापार, निवेश संवर्धन और संयुक्त सरकारी खरीद, तकनीकी बाधाओं से व्यापार सुगमीकरण जैसे 14 अध्याय शामिल हैं। इस समझौते की बातचीत में 13 दौरे नंबर यानी 2013 तक हुए, फिर इसे रोक दिया गया। दोनों पक्षों ने अक्टूबर 2023 में बातचीत को फिर से शुरू किया और इसे एक तेज गति में समाप्त कर दिया। इस समझौते को रविवार को हस्ताक्षरित किया गया, जिसमें भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ईएफटीए के 4 देशों के मंत्रियों ने हिस्सा लिया। ईएफटीए के 4 देश हैं आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, जो यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के हिस्सा नहीं है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य है मुक्त व्यापार को बढ़ावा और तेज करना। यह उन देशों के लिए एक इकलौता विकल्प है जो यूरोपीय समुदाय का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। ईएफटीए देशों का यूरोपीय संघ के साथ एक आर्थिक क्षेत्र का गठन हुआ है, जिसमें वे यूरोपीय बाजार का हिस्सा हैं, लेकिन यूरोपीय संघ की नीतियों और नियमों के अधीन नहीं है। भारत और ईएफटीए के बीच व्यापार और निवेश के क्षेत्र में इस समझौते से कई लाभ होंगे। इससे भारत को ईएफटीए के देशों के बाजारों में अधिक प्रवेश मिलेगा, जो कि भारत के उत्पादों और सेवाओं के लिए एक नया और विकासशील बाजार है। इससे भारत के व्यापार का विस्तार होगा और भारत के व्यापारियों को अपनी लागत कम करने, अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और अपनी गुणवत्ता सुधारने का मौका मिलेगा। इसी तरह ईएफटीए के देशों को भारत के बाजार में अधिक प्रवेश मिलेगा, जो कि दुनिया का एक बड़ा और तेजी से बढ़ रहा बाजार है। इससे ईएफटीए के देशों के उत्पादों और सेवाओं का डिमांड बढ़ेगा और उनके व्यापारियों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बनाने और अपने नए ग्राहकों को आकर्षित करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा इस समझौते से दोनों देशों के बीच निवेश के प्रवाह में भी वृद्धि होगी। इस समझौते में भारत ने ईएफटीए के देशों से 100 अरब डॉलर का निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, जो कि अगले 15 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इससे भारत को अपने विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिकीकरण, उन्नति और जोखिम कम करने का मौका मिलेगा। इससे भारत में 1 मिलियन रोजगार पैदा होंगे, जो कि भारत के युवा और गरीब वर्ग को लाभान्वित करेंगे। इसी तरह ईएफटीए के देशों को भारत में निवेश करने के लिए अधिक प्रोत्साहन और सुविधा मिलेगी। इस समझौते में भारत ने ईएफटीए के देशों को अपने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के लिए अधिक अधिकार और सुरक्षा दी है, जैसे कि बैंकिंग, बीमा, टेलीकॉम, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन। इससे ईएफटीए के देशों को भारत के विकास में भागीदार बनने और भारत के बाजार का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू होगा, जो कि दोनों देशों के लिए एक विनम्र और समृद्ध भविष्य की ओर एक कदम होगा।
इस समझौते से भारत और ईएफटीए के बीच एक लंबी अवधि की साझेदारी स्थापित होगी, जो कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग और समझौते को बढ़ाएगी। इस प्रकार हमने आपको भारत और ईएफटीए के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के बारे में सब कुछ बता दिया है, जो कि आपको जानना चाहिए था। हमें आशा है कि आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसी के साथ-साथ मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एयर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।